हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय आपका नया बैच शुरू हो रहा है, उसके बारे में आपके साथ मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी है कि आप में से बहुत सारे छात्र यूपीएससी 2026 और 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में आप लोग के सामने ये एक चैलेंज है कि हमें ऑप्शनल की तैयारी कब से करनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा और साथ के साथ बताऊंगा कि इतिहास जो हिस्ट्री ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है, ये आपका बिल्कुल नया बैच फर्स्ट पेपर से प्राचीन भारत का इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि वहां से जहां से आप लोगों को सभी को रैली में बैच स्टार्ट करना चाहिए हकीकत में। ओके, तो चलिए हम इस पर एक एक करके चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। और आपको मैं बता भी देता हूं कि इस समय बैच स्टार्ट जो हो रहा है, दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 28 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। वैकल्पिक विषय 2026-2027 के लिए संपूर्ण बैच है ये। इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब आपकी इंक्लूड होती हैं। और सबसे बड़ी चीज है, इस समय स्टडी IQIAS आप लोगों को लर्निंग फेस्टिवल के थ्रू एक अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा है 28 तारीख तक, जिसके माध्यम से आप लोग अभी MK लाइव कोड यूज करने पर आपको केवल 12,999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो ये तो है एक साधारण सी एक इंफॉर्मेशन कि आपको कितने रुपए में ये बैच मिलेगा, क्या कोड आपको यूज करना होगा, बैच कब से प्रारंभ हो रहा है, 28 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना, 2026-2027 के लिए है। तो ये तो आपकी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि इस बैच को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी खास विशेषता क्या होगी और इतिहास वैकल्पिक विषय आपको क्यों चयन करना चाहिए। तो मैं दो चीजों की चर्चा करूंगा दोस्तों। एक कि आपको इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों लेना चाहिए, विषय का चयन क्यों करें, और दूसरी तरफ आपका हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच की विशेषताएं क्या होंगी, मैं आपको क्या करूंगा, किस तरीके से करूंगा, आप लोगों के साथ में क्या मैं डिस्कस करूंगा। तो उन सभी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करता हूं, वो आप समझ लीजिए। देखिए पहली चीज तो आप लोगों को जो ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये ध्यान रखनी है कि हिस्ट्री ऑप्शनल, जैसा कि लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो इन दोनों को मैं 101% डिनाई करता हूं। 101% कि ना तो ये बड़ा विषय है, बड़ा विषय भी नहीं है, और इसमें आपको तथ्य पढ़ने हैं, बोले तथ्य भी नहीं पढ़ने हैं। ये सिर्फ आपके एक प्रोपेगेंडा है, लोगों की एक कहा जाए कि गलत समझ है। क्योंकि ऑप्शनल विषय में आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं बनते, MCQs नहीं बनते, कुछ नहीं बनता, केवल और केवल कंसेप्चुअल पेपर आपका बनता है। यानी कि विश्लेषणात्मक सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि बड़ा सिलेबस है, बड़ा विषय है, ये बिल्कुल गलत है। देखने में बड़ा है, लेकिन हकीकत में पढ़ने के लिए इसके लिमिटेड टॉपिक है। हां, इसके कंपेटिवली हम ये कह सकते हैं कि GS का सिलेबस बड़ा है, GS का बड़ा सिलेबस है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि GS का सिलेबस बड़ा है ऑप्शनल से। बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि दोस्तों देखिएगा, GS में आपको क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, और आधुनिक भी पढ़ना है और विश्व इतिहास भी पढ़ना है, ठीक है ना। साथ के साथ इन तीनों का कला संस्कृति भी पढ़नी है।
और ये ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन है, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन काल भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, कला संस्कृति, ये आपके प्री एग्जाम में भी पूछी जाएगी और मेंस में भी पूछी जाएगी। और विश्व इतिहास आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसमें पूरे सिलेबस में आपको इस बारे में देखेंगे तो आपको फैक्ट्स की भी जरूरत पड़ती है और कंसेप्ट की भी, फैक्ट्स भी और कंसेप्ट भी, ये दोनों इसमें आते हैं। इसलिए इसका सिलेबस है, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में इसमें कोई फैक्ट नहीं आता, नहीं, मुश्किल से 5 से 10% फैक्ट की जरूरत पड़ती है। वो भी इसलिए कि आपको अपनी बात जो कहनी है उसको समझाना है, और समझाने के लिए उदाहरण चाहिए, बस उदाहरण के अनुसार चाहिए। दूसरा, इसमें एक चीज और भी है, आपके पास चॉइस होती है, चॉइस, यानी कि 8 में से 5 प्रश्न करने हैं, और यहां पर जीएस में अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 करने हैं। यहां कोई चॉइस नहीं है, यहां पर चॉइस है। तो आपके पास अच्छा खासा, ये एक अच्छा मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया कि ये चीज इसमें है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इतिहास वैकल्पिक विषय के संदर्भ में और ध्यान रखिएगा, जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि इतिहास में आप अपनी सरल भाषा में आप लिख सकते हैं। सरल भाषा है, कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से। दूसरा, सारा का सारा इतिहास एक कहानी के रूप में है, कहानी के रूप में, कहानी के रूप में सारी चीजों को दिमाग में सेट करना आसान होता है कि भाई अशोक के समय ये हुआ था, या अकबर के समय ऐसा हुआ था, या हर्षवर्धन ने यहाँ पर अटैक किया, सारी चीजें की, हर्षवर्धन ने अपने समाज के लिए ये काम किया, हर्षवर्धन ने अपने विदेश नीति में ये किया, हर्षवर्धन ने अपने दुश्मनों के साथ ये नीति को अपनाया, उसके साथ युद्ध किया। तो ये कहानी एक पिक्चर के तौर पर अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। क्या ये चीजें आपको किसी अदर सब्जेक्ट में मिल सकती हैं? और जब अगर आपके दिमाग में कहानी के रूप में ये सेट है तो फिर उसी चीज को आपको क्रम से लिख देना है। और वही पूछे जाएंगे कि हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जिसमें अशोक और समुद्रगुप्त के लक्षण थे। अब बताइए कैसे? तो अशोक की क्या विशेषता है और समुद्रगुप्त की क्या विशेषता है? अशोक की विशेषता है उसकी समाज कल्याण की, बौद्ध धर्म के लेकर के, समर्पित बौद्ध धर्म के लेकर के, और समुद्रगुप्त की तरह भारत विजय की, एक बड़ा साम्राज्य के निर्माता के तौर पर। बस इस तरह से इन चीजों को अपने दिमाग में सेट करते हुए आराम से लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी बिहाफ पर आपको नंबर मिलते हैं। और कोई फैक्ट भी नहीं करना कि उसने कौन कौन सा युद्ध कब कब किया, नो नीड, कुछ नहीं, बेसिक कंसेप्ट चाहिए। और सिलेबस जीएस से कम ही आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको सरल भाषा में ये सारी चीजें, और सरल भाषा में पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। और इसमें कोई भी करंट अपडेट नहीं है, करंट नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, किसी तरह का कोई भी सिद्धांत या आपका जो कहा जाए कि थिंकर हैं, चिंतक हैं, वो भी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरा, इससे ज्यादा जीएस में आपको पढ़ना ही है। तो सोचिए, जब आपको जीएस में इससे ज्यादा पढ़ना है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और जीएस के जो प्रश्न आते हैं वो ऑप्शनल से भी थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन आते हैं आज की डेट में मेंस में, तो फिर क्यों ना इस बैच को, हिस्ट्री को पढ़ा जाए। और मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको मैं बता देता हूं, इसमें मेरे साथ करने पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज कि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल प्राचीन भारत का इतिहास, पहले टॉपिक से हम इसको करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि बिल्कुल सिंपल सा यहां से हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसको हम क्लास में जो करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो एक कहानी के तौर पर इसको हम करेंगे, कहानी के रूप में आपको समझाना। और मैं एक काम और भी करता हूं, वो है साथ के साथ क्लास में, कक्षा में ही
में ही लिखवा देना कि आपको कुछ नहीं करना है। मैं बोर्ड पर ही सारी चीजें जैसे मैं इस समय लिख रहा हूं उसी तरीके से पूरा समझाने के बाद में क्लास में ही आपको लिखा हुआ पीडीएफ पीपीटी यहीं पर आपको दिखता चला जाएगा। मैं लिखता रहता हूं, आप साथ के साथ लिख भी सकते हो और बाद में पीडीएफ के थ्रू लिखना चाहो तो बाद में भी ले सकते हो। वो क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कहानी के तौर पर इसको करना। इसमें दूसरी चीज क्या होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पिछले 40 वर्षों के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको मैं आपके साथ के साथ क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, सारी चीजें करूंगा। पीवाईक्यूज पिछले 40 साल के, ये भी नहीं 10 साल के ना, आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनको आप लिखेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है ना, क्लास के साथ में। तीसरी चीज आपका डाउट सेशन। मेरी क्लास में कभी भी जनरली ये होता है कि डाउट्स बचते नहीं हैं, फिर भी मैं क्लास में आपको अलग से कोई डाउट सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्लास में टॉपिक पढ़ाने के तुरंत बाद ही पूछता रहता हूं कि भाई आपको कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पूछना है बाद में भी पूछ सकते हैं, नो नीड कि आपको अलग से कोई डाउट सेशन की जरूरत पड़े। और अलग से पड़ेगी उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं कि भाई करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे अपने स्टूडेंट्स हो और आपके नंबर दिलवाना, आपको अच्छी रैंक के साथ आगे लेकर के जाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, जो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। तो डाउट सेशन इसमें चलते हैं, पीवाईक्यूज हम इसमें कराते हैं, साथ के साथ कुछ मॉडल क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आप लोगों की एक कहा जाए कि एनालिटिकल पावर डेवलप होती रहे कि भाई ये तो आए हुए हैं और संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, वो भी इसमें कराते जाएंगे, ठीक है ना। तीसरी चीज इसमें और ध्यान रखिएगा, इसमें आपके आंसर राइटिंग ये भी डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। डेली बेसिस पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेली आप लोगों को लिखना है, लिख करके प्रैक्टिस करनी है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। बोले सर इतना कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि अभी अगर आप इसको नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग को नहीं करेंगे, और वो मेरा कराने का जिम्मेदारी है, और वो भी कैसे, वो होगी फाइल मेंटेनेंस सिस्टम के थ्रू, एफएमएस। आंसर राइटिंग में आपका जो कंसेप्ट होगा वो होगा एफएमएस, फाइल मेंटेनेंस सिस्टम। इसके थ्रू मैं आपके सभी आंसर्स की एक फाइल मेंटेन करूंगा, जिसमें क्रम से आप लोगों के आंसर्स रखे होंगे पहले दिन से लेकर के आगे तक, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा होगा वो आपको चेक करता रहना है, वो मैं करवाऊंगा। क्योंकि कोई भी बच्चा, ध्यान रखना, पहले दिन ही उसैन बोल्ट नहीं बन जाता कि पहले दिन ही वो ओलंपिक जीत ले। धीरे धीरे पैर मजबूत होते हैं, खड़ा होता है, चलना सीखता है, फिर उसके पैर मजबूत होते हैं। तो उसी तरीके से आपको लेकर के चलना है, और टारगेट है 300 से ऊपर नंबर लाने का, 310 के आसपास इतिहास में। आराम से आएंगे, टेंशन मत लीजिए, जितना बताता हूं उतना करते जाएंगे, आराम से 300 प्लस नंबर आएंगे इतिहास में ही, और आए हैं, ऐसा नहीं कि आए नहीं है, खूब आए हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या चीज होगी, आपको बुक्स अलग से कुछ नहीं पढ़नी, अलग से बेस, केवल आपको कुछ एक बेसिक बुक चाहिए होगी, केवल 1 या 2, एक टॉपिक की 1 या 2 मैक्सिमम, वरना इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मैं मटेरियल मैं खुद देता हूं, इसका मटेरियल मैं स्वयं आप लोगों को देता हूं मटेरियल, और अपने हाथ का बनाओ, हैंड रिटन, मेरा खुद, मतलब हाथ का लिखा हुआ नहीं, मेरा खुद का टाइप किया, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे। तो इसको पढ़ते जाएंगे और एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लास नोट्स, ये मटेरियल और एनसीईआरटी मोर देन एनफ। अगर जरूरत पड़ी तो कोई एक बेसिक बुक, जैसे प्राचीन भारत के लिए कोई एक किताब, ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत के सभी टॉपिक के लिए अलग अलग किताबें हों, अलग अलग राइटर की, रोमिला थापर की भी है, आर एस शर्मा की भी है, या झा श्रीमाली की भी है, डीएन झा की भी है, या अन्य लोगों की इतनी किताबें हैं, इतना नहीं पढ़ना है, वो हमारा काम है। तो मटेरियल मैं खुद आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका एक चीज और भी होगी, वो है आपकी टेस्ट सीरीज।
वो भी आपके टाइम टू टाइम टेस्ट होते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों की परफॉर्मेंस पता चलती रहे कि भाई आप कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ये भी आपको पता चलता रहे। तो टेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। साथ के साथ आपको एक चीज और भी मिलेगी इस बैच में, वो है आपका मेंटरशिप। दो तरह की मेंटरशिप आपको मिलनी है, एक पर्सनल मेंटर भी मिलेगा, पर्सनल मेंटर, और एक मैं तो हूं। और मैं आप लोगों के साथ मेंटरशिप में तब तक हूं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं हूं आपके साथ में। अब आप खुद सोच लीजिए। और टारगेट एक ही है कि इतिहास वैकल्पिक विषय अगर आपको चयन करना है तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इतिहास का जो मेरा टारगेट है कि मेरे छात्रों के जो मार्क्स आए वो कम से कम 300 प्लस अंक के लिए हो। और इतने नंबर होंगे तो आप लोगों का डेफिनेटली अच्छी रैंक आएगी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छी रैंक के लिए ही होता है, अच्छी रैंक के लिए ही होता है, ठीक है ना। तो बैच की विशेषताओं में जो टारगेट है वो है 300 प्लस मार्क्स का, और उसके लिए आपको तैयार करना है, मेरा काम है। और उसमें ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके अलावा इसमें एक देखेंगे तो ज्ञान भंडार का एक कंसेप्ट और भी है। ज्ञान भंडार, बोले कि ज्ञान भंडार क्या है? ज्ञान भंडार आपके साथ में एक फोल्डर मिलेगा जिसमें आपके समय समय पर इसमें आने वाले नए कंटेंट या नई चीजें एक्स्ट्रा आपको मिलती चली जाएंगी। आपकी क्लास हो गई है, जैसे प्राचीन भारत की क्लास खत्म हो गई, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, तो वो उस ज्ञान भंडार में आपको मिलती चली जाएंगी। उसमें डाल दिया जाएगा, उसको आप रीड कर सकते हो एक्स्ट्रा, और उसको चेक करा सकते हो। कुछ अच्छे आंसर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें, मॉडल आंसर से लेकर के सारी चीजें वो भी कराई जाएंगी। यानी कि करंट अपडेट की कोई नई चीज आती है तो वो भी आपको उसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि कुछ एक अच्छा सोर्स मिल जाता है, कोई एक अच्छी आपकी किताब है जो पीडीएफ फॉर्म में है, और हमको लगता है कि आप बाजार से खरीदने के बजाय बढ़िया है कि आप लोग इसमें पढ़ लीजिए, तो वो भी इसमें मिल जाएगी। यानी कि ये आपको ज्ञान भंडार एक ऐसा भंडार मिल जाएगा जो आपकी मार्क्स के इंप्रूव करने के लिए आपको सुविधाएं देगा। और ये सारी चीजें मेरे साथ में, मेरे बैच में आप लोगों को मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतिहास वैकल्पिक विषय 300 प्लस नंबर के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे 28 तारीख से, और इसमें कोई करंट अपडेट नहीं करना। पढ़ना आपको इससे ज्यादा पढ़ेगा ही, जीएस में पढ़ना पड़ेगा, और उससे गहराई के लेवल पढ़ोगे तभी जीएस में नंबर आएंगे, और वो तभी हो सकता है जब ऑप्शनल है। मजबूरी नहीं है, लेकिन समझिए, और बड़े इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ। मैं कहानी के तौर पर मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते जाइए, कोई भी इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है, कोई भी। भरोसा करिए 300 प्लस नंबर आपके आराम से आएंगे, 300 प्लस नंबर। और इस समय आप लोगों के लिए एम के लाइव कोड के साथ में मात्र 12,999 रुपए में यह बैच मिल रहा है। हाँ, तो दो तरह के बैच हैं, वो जरूर ध्यान रखिएगा। एक है आपका गोल्ड बैच और एक प्लेटिनम बैच। गोल्ड बैच में कुछ सुविधाएं आपको नहीं है, जैसे आपको देख सकते हैं तो ज्ञान भंडार की है, ठीक है ना, या पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगी, उसमें केवल हम लोगों की ही मेंटरशिप मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन प्लेटिनम बैच में वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो आपकी जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है प्लेटिनम बैच की, वो ये है कि 30 महीने की वैलिडिटी है कोर्स की। यानी कोर्स तो आपका 6 महीने में खत्म हो जाएगा, 30 महीने यानी कि 2.5 साल तक आराम से जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, जितना एक्सेस करना चाहो उतना एक्सेस कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन गोल्ड बैच में मात्र 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपकी इच्छा है किसमें करना है। मेरे हिसाब से प्लेटिनम बैच आप लोग ज्वाइन करते हैं 2026-27 के लिए, 28 के लिए, तो फिर आपके लिए बढ़िया रहेगा। जिस समय आप मेंस देंगे उस समय भी क्लास का एक्सेस आपके पास होगा कि आप कभी भी उसको रिवाइज करके, देख करके अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो मेरे साथ इस बैच को जुड़िए, और कोई भी डाउट होता है तो मुझे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 28 तारीख दोपहर में 1 बजे आप स्वयं ज्वाइन करिए, अपने साथ के लोगों को बोलिए
कि इतिहास वैकल्पिक विषय मनोज सर के साथ में ज्वाइन करें। 300 प्लस नंबर आएंगे डेफिनेटली। और कोड एम के लाइव यूज करना भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये टेलीग्राम बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।